हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होने वाला है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग सारे MCQ क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। और मैंने हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, जिसके तहत हिस्ट्री के सारे MCQ क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार सारे इन MCQ क्वेश्चन को करके जाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और बिना देरी किए हुए मैं आप लोगों को फटाफट से रिवीजन कराऊंगी, और देखिए कि आपका कितना सही होता है। आप कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका कितना सही होता है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी, जिसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मांडा। क्या होगा? 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो भोजन को मीठा बनाने के लिए मतलब कि किसका प्रयोग करते थे, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर शहद। क्या? शहद। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त करते थे। तो 3 नंबर का सही उत्तर होगा 1 नंबर सोर्तघई। क्या होगा? सोर्तघई। चलिए अगले, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर दक्षिण भारत। क्या होगा इसका सही उत्तर? दक्षिण भारत। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिना देरी किए मैं फटाफट से आप लोगों को रिवीजन कराऊंगी, और देखिए कि आपका रिवीजन कितना अच्छा हुआ है, आपने कितनी अभी तक तैयारी की है, आपका कितना सही बनता है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपका रहा कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर कपास। क्या होगा? कपास। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा काल कब से कब तक माना जाता है। तो 6 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर इनमें से कोई नहीं, इनमें से इसका कोई नहीं ये सही उत्तर होगा, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर लोथल। क्या होगा? लोथल। और 8 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है, तो 8 नंबर का सही उत्तर होगा 3 नंबर पाकिस्तान में। कहाँ पे? पाकिस्तान। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु सभ्यता के घर है वो किससे बनाए जाते थे, तो ईंट से। किससे? ईंट से। 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर मेलुहा। क्या होगा? मेलुहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। तो क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। क्या होगा? राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु किसका पुत्र रहता है, ये आप सभी बच्चों को पता ही होगा कि अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र रहता है। इसका 1 नंबर सही उत्तर होगा। 13 नंबर है कि मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। मौर्य कला का इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है। तो 13 नंबर का सही उत्तर होगा 4 नंबर स्तंभ। क्या होगा? स्तंभ। चलिए अगला देखिए। और 14 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, इंडिका की रचना किसने की है। तो इंडिका की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 15 नंबर देखिए कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर हरिसेन। क्या है?
हरिसेन। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया। तो गुप्तों के काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर फाहियान। कौन आए हैं, फाहियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल यानी कि सोने के काल के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर गुप्त काल। कौन सा काल, गुप्त काल को। ठीक है। 18 नंबर है कि अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक किस वंश का शासक रहता है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर मौर्य वंश। कौन से वंश, मौर्य वंश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और 19 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य की कौन सी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, कौटिल्य। कौटिल्य को ही चाणक्य भी कहा जाता है। और 20 नंबर है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। जो मेगास्थनीज है वो भारत में किसके दरबार में आया है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो आए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है। समुद्रगुप्त की जानकारी होती है किससे, तो 21 नंबर का सही उत्तर होगा 2 नंबर प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हुआ, प्रयाग प्रशस्ति। 22 नंबर है कि कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो 22 नंबर का सही उत्तर होगा 3 नंबर शैव धर्म। कौन से धर्म, शैव धर्म। चलिए 23 नंबर देखते हैं। और 23 नंबर है कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर शैव धर्म से ही। ठीक है। अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, तो शैव धर्म से ही। ठीक है। शैव मत से ही इनका संबंध रहता है। 24 नंबर है कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है। तो भवभूति में मालती माधव का किस संप्रदाय में उल्लेख है, तो 24 नंबर का सही उत्तर होगा 3 नंबर कपालिक। क्या होगा, कपालिक। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कादम्बरी उपन्यास की रचना किसने की है। अगर आपसे पूछा तो कादम्बरी उपन्यास की रचना बाणभट्ट ने की है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो 25 का सही उत्तर होगा 4 नंबर पाशुपत। ठीक है। पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 नंबर है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है। ये आप सभी बच्चों को जरूर ही पता होगा कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर बोध गया में। ठीक है। कहाँ पे, बोध गया में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो 27 का सही उत्तर होगा 4 नंबर जैन धर्म से। किससे, जैन धर्म से। 28 नंबर है कि वीरशैव आंदोलन का जनक है। तो वीरशैव का आंदोलन का जनक कौन रहते हैं, तो 28 का सही उत्तर होगा 3 नंबर बासबन्ना। कौन है, बासबन्ना। और 29 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए हैं। तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर 84,000। कितने, 84,000 स्तूप बनाए हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहा कि हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में है। जो हीनयानी पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो उसका सही उत्तर होगा पाली। आज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए 30 MCQ क्वेश्चन कराई हूँ, तो आप देखिए कि आपका कितना सही बनता है। आप जरूर से सारे MCQ क्वेश्चन को जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एक बार याद नहीं होती है तो दोबारा से वीडियो को देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार और भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।